जय बंदी छोड़ की लोड को नियोर की। सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए सेवा से संबंधित एक छोटा सा संदेश है। सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आप भाई बहन लाइव जुड़ें। तब तक दास गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, सेवा से संबंधित छोटा सा मैसेज है, क्योंकि आप सभी भाई बहनों को पता है जब भी कोई सेवा चलती है या परमात्मा प्रेरणा करते हैं या दास को सेवाओं के लिए जब भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी दास आप जियों को मैसेज करता है। इसके अलावा दास ने अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में खर्चों के लिए, परिवार पोषण के लिए आप जियों से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की है। और हमने तो वीडियो बना बना के डाल रखे हैं कि किसी भी सत्सेवक भाई बहनों ने उधार किसी से लेना ही नहीं है, अपने भगत भाई बहनों से भी नहीं लेना है, बचना है। परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूर्ण विश्वास रखेंगे, परमात्मा 100 छल छिद्र कर देगा, कहीं से भी परमेश्वर अपने भगत की आवश्यकता की पूर्ति करवा देगा। और परमेश्वर की वाणी भी है कि मरूं पर मांगू नहीं तन अपने के काज, और परमार्थ के कारण मोहे तनिक न आवे लाज। यानी अपने पेट पोषण के लिए मैं कभी सौपन में भी किसी से रुपए की डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन जब बात आएगी परमात्मा की सेवा की, जिस सेवा से भक्तों के शुभ जो है वो कर्म बनते हैं, जब सेवा की बात आएगी तो फिर परमेश्वर कहते हैं कि मुझे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। तो वर्तमान में आप सभी को पता है परमेश्वर की विशेष सेवाएं चल रही हैं, और विशेष सेवाएं केवल साध संगति में ही चल रही हैं। बाकी इन फर्जी सतलोक आश्रमों की राम कहानी आप सबके सामने है। सेवाओं के नाम पे दिन रात भक्तों से ज्योति पाठ और दान के पैसे की लूट चल रही है, और वो पैसा आप सबकी आंखों के सामने, कभी राजनीति में, कभी आरक्षणबाजी में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी जाट धर्मशाला बनवाने में, कभी अन्य कुकर्मों में, और इन आश्रमों में दुनिया भर का पाखंड आडंबर जो शुरू कर दिया गया है, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, दुनिया भर के आडंबरों में आपके पैसे का दुरुपयोग होता है, क्योंकि आपने कुपात्रों को बिना सोचे समझे, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाए बिना आपने इन कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को दान देना शुरू कर दिया। तो वहां कोई वास्तविक सेवा नहीं है।
दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा का विधान है, आप सबको पता है, हम जो भी सेवा करें, जो भी हम कार्य करें, यदि हम अपने गुरु को इष्ट माने बिना कर रहे हैं, वो हमारी सेवा, हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। कोई भी सेवा करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले गुरु को इष्ट मानना पड़ता है। और गुरु को इष्ट केवल साध संगति वाले भाई बहन ही मानते हैं। उन सतलोक आश्रमों में तो वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली जो नकली फोटो है, केवल उसी को अपना इष्ट माना जाता है। तो वहां यदि आप कोई सेवा भी कर रहे हैं, आप जी आर्थिक रूप से भी उनको सहयोग कर रहे हैं, ज्योति पाठ दे रहे हैं, तो वहां पर गुरु को इष्ट नहीं माना जाता। इसलिए आपकी सेवा का वहां पर सदुपयोग नहीं हो सकता। पहली बात तो आप गुरु को इष्ट नहीं मान रहे, दूसरी बात आपको पात्रों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, तो हर प्रकार से आपके दान धर्म का दुरुपयोग ही होगा। यानी आपकी सेवा मोक्ष में कोई सहयोग नहीं करेगी। बाकी ठीक है, आप जी वहां दान दे रहे हो, आश्रमों में भंडारे हो रहे हैं, राजनीति में लग रहा है, जैसे भी काम हो रहे हैं, परमात्मा पैसे के बदले पैसे दे देगा, धन के बदले धन दे देगा। लेकिन आपकी वो सेवा जो आप उन कुपात्रों को दे रहे हैं और जो कुपात्र आपकी आंखों के सामने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मोक्ष में काउंट नहीं होगी। जैसे आपने गुरुदेव के मुख कमल से सत्संग में जो कथा सुनी है कि एक जो कर्ण था, काणा कर्ण, उसने मतलब बहुत दान किया, उसने सोने का दान किया करता था, बहुत दान किया उसने। और अंत समय में जब उसको यम के दूत ले जा रहे थे, रास्ते में उसको बहुत भयंकर भूख लगी, तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। तो यम दूतों ने कहा कि तूने जिस चीज का दान किया है, हम तेरे को वही चीज दे सकते हैं। तो सामने सोने का पहाड़ था, बोला ले खा ले इसको। उसने कहा कि सोने को मैं कैसे खाऊंगा? तो बोला तूने जो दान किया वही तो खाएगा। अरे तूने जो दान किया है वही तो मिलेगा। तूने सोना दान किया, तूने धन दान किया, ये देख धन तेरे सामने है, जा ले ले खा ले। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में जो दान धर्म किया जा रहा है, वो गुरु को इष्ट माने बिना किया जा रहा है। और वर्तमान में उन्हीं लोगों के हाथ में दिया जा रहा है जो जिन लोगों के कारण आज गुरुजी जेल में बैठे हैं। गुरुजी जिन लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं है, और बार बार गुरुजी सार जेल से आने वाली ऑडियो में भी उन लोगों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि जगत वाले भी तुम लोगों से अच्छे हैं, तुम तो भगत होकर भी ऐसे नीच कर्म कर रहे हो। और फिर दूसरी बात, उनको जो आप ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो, वो आपकी आंखों के सामने दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा फिर अंत में? कुछ नहीं मिलेगा। और साथ संगति में गुरु को इष्ट माना जाता है। गुरु को इष्ट मान के उनको भोग लगाया जाता है। सबसे पहली थाली भोजन की, भंडारे की, गुरु को समर्पित की जाती है। कल को यदि धरती पर ऐसी नौबत भी आएगी, अकाल भी पड़ेगा, भूखमरी भी फैलेगी, तो आज हम जो गुरु को दे रहे हैं, गुरु वही देगा। तो आज हम गुरु को जो द्रव्य है वो भी हम दान कर रहे हैं, क्योंकि हम संकल्प कर रहे हैं, और गुरु को हम भंडारे का भोग भी लगा रहे हैं। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, मरूं पर मांगू नहीं तन अपने के काज, और परमार्थ के कारण मोहि तनिक न आवे लाज। तो दास को सेवाओं की आवश्यकता है। यानी दास को तो क्या आवश्यकता है? मालिक की जो सेवाएं हैं, परमात्मा ने जो दास को दे रखी हैं, जो मेरी झोली में डाल रखी हैं, जैसे परमेश्वर की सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं जो सर्व समाज के लिए उपयोगी हैं। आने वाले समय में पूरे विश्व के उद्धार के लिए ये वीडियो काम आएंगे, टीवी चैनलों पे चलेंगे। दुनिया ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेगी, गुरु को इष्ट मानेगी, परमात्मा मानेगी। और वर्तमान में भी भाई बहन ये वीडियो देख देख के दृढ़ हो रहे हैं। तो ये वीडियो बन क्यों रहे हैं, बन कैसे रहे हैं? गुरु का आशीर्वाद और संगत के माध्यम से परमात्मा जो सेवा करवाते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, बिना आर्थिक सहयोग की भी सेवा नहीं हो सकती है। बिना आर्थिक सहयोग के ना तो हम लाखों रुपए के मोबाइल ला सकते हैं, ना मोबाइल, ना कैमरा, ना डिजिटल बोर्ड, ना गाड़ी, ना घोड़े। तो सब कुछ परमेश्वर के आशीर्वाद से, और परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं के शुभ कर्म बनवाने होते हैं, उन्हीं को परमात्मा प्रेरित करते हैं। वही आत्माएं मिलकर परमेश्वर की सेवा में सहयोग करती हैं। और जब द्रौपदी को इस बात का पता चला, जब उसका चीर बढ़ा, उसका कपड़ा बढ़ाया, उसकी इज्जत बढ़ाई, तो द्रौपदी तो श्री कृष्ण जी की भगत थी, उन्हीं की सेवा करती थी। लेकिन जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूछा एक समय कि भगवान ऐसे ऐसे दुशासन से मेरी रक्षा आपने कैसे की, तो श्री कृष्ण जी को मजबूरन परमात्मा की प्रेरणा से यह बताना पड़ा कि द्रौपदी वो मैंने नहीं की। तूने कभी, जब तू कंवारी थी, राजा द्रुपद के यहां थी, तूने एक अंधे महात्मा को साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दिया था। उस एक लीर के कारण, एक साड़ी के टुकड़े के कारण आज परमात्मा ने तेरा कपड़ा बढ़ाया है। तब द्रौपदी को इस बात का महसूस हुआ, उसको पता चला, और द्रौपदी ने कहा कि एक चीर के कारण है, एक चीर यानी कपड़े का चीर, टुकड़ा लीर बोलते हैं उसको,
एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जो मुझे पहले पता होता मैं देता सब कुछ वार। कि भगवान आज अगर मुझे पहले पता होता कि उस महात्मा को दिया गया वो दान इतना महत्वपूर्ण है, आगे चल के इतना काम आता है, मैं तो अपना सब कुछ वार देती। तो भाई और बहनों, वर्तमान में वो एकमात्र संत, वो एकमात्र महात्मा, वो परम पुरुष परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। और वर्तमान में उनके भक्ति मार्ग में, क्योंकि उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ ये सात संगति है, और इस सात संगति के माध्यम से जो भी सेवा होंगी और इन सेवाओं में जिन जिन भगत भाई बहनों का सहयोग होगा वही वास्तव में सच्ची सेवा होगी। तो बाद में हमारे को पछतावा ना हो, क्योंकि आने वाले समय में वैसे भी धरती का समीकरण बिगड़ता जा रहा है, बुरी तरह से आपत्ति आएंगी, परेशानी आएंगी। 2016 या 18 में जब नोटबंदी हुई थी तो तुम्हें किसी को पहले कोई बताया थोड़ी गया था कि भाई नोटबंदी करने जा रहे हैं। अचानक से नोटबंदी हो गई, लोगों ने कचरे के ढेर में फेंके वो पैसे। तो आने वाला समय तो बहुत नजदीक है, 2028 युग परिवर्तन का समय है। उससे पहले पहले न जाने क्या होगा, कितनी बार नोटबंदियां होंगी, कितनी बार क्या क्या होगा, कब आपके अकाउंट बंद होंगे, कब इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपका पैसा धरा का धरा उनमें आपके मोबाइल में, फोन पे में, पेटीएम में, आपके अकाउंट में धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि फोन चलते हैं, बैंक काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं? केवल इंटरनेट के ऊपर, केवल इंटरनेट के ऊपर। अगर इंटरनेट बंद है तो ना तो आपका मोबाइल काम करेगा, ना वो बैंक काम करेंगे, तो कहां से पैसा निकालोगे, कहां से अपना पैसा काम में लोगे? तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, वो समय आए, उस समय से पहले पहले यदि आपकी सेवा लग जाए तो आपका सौभाग्य। ये बातें दास आपको कोई जोश दिलाने के लिए नहीं कह रहा है कि आप ये सोचो कि पवन भगत जी हमसे पैसा निकलवाने के लिए कह रहे हैं। पवन भगत जी तो थूकता आप लोगों के पैसों पर, मुझे आप लोगों के पैसों की आवश्यकता नहीं है। अपना भरण पोषण करने के लिए दास पर्याप्त है। अभी तो हट्टा कट्टा हूं, जवान हूं। दास के 2 लड़के हैं, वो भी अट्टे कट्टे हो गए हैं। तीनों मिलके कहीं भी अपना काम धंधा करेंगे, 40-50 हजार रुपये महीने के आराम से कमाएंगे। मुझे आपके पैसे की आवश्यकता नहीं, मैं थूकता हूं भाई पैसों पे। जिस प्रकार परमात्मा ने हमें कहानी सुनाई ना कि एक राजा था, उसकी रानी बहुत धार्मिक थी, उसने गुरु बना रखा था, दान धर्म करती थी। तो राजा एक दिन रानी के साथ में गया, कहा कि मैं तेरे गुरु से बात करूंगा, आज दुनिया को लूटता है, ठगता है। तो रानी ने कहा कि होश से बात करना मेरे गुरु जी के साथ में, अगर उल्टी सीधी बात की तो ठीक नहीं रहेगा। तो चला गया। तो राजा ने वहां जाके कहा कि महाराज जी आप दुनिया को क्यों ठग रहे हो, क्यों लूट रहे हो? भक्ति तो अपने घर बैठ के भी हो सकती है, ये है वो है, राम का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। तो महात्मा ने सोचा क्यों इसके माथे मारूं मैं मूर्ख आदमी के। तो उसने कहा कि महाराज मैं कभी आपके राज दरबार में आके इस सवाल का जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, वहां इसका ढंग से दिमाग चाटूंगा। साधु जी ने टाइम दे दिया कि भाई 2 दिन बाद आऊंगा, 3 दिन बाद आऊंगा। अब वहां चला गया। अब महाराज वहां चले गए। जाने के बाद में जब महाराज वहां दरबार में गए तो महाराज ने कहा, अरे सैनिकों इस राजा को पकड़ लो, पकड़ लो इसको, कैद में डाल दो इसको। तो एक बार तो राजा ने सोचा है मजाक कर रहा होगा, लेकिन दूसरी बात जब महात्मा ने यही शब्द कहे तो राजा ने सोचा रे कहीं कोई षड्यंत्र करके ना आए, वो तेरा राजपाट ना छीन ले। तो राजा ने कहा, अरे सैनिकों पकड़ो इसको और डालो इसको जेल में। तो जैसे ही राजा ने कहा तुरंत सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। अब महात्मा ने कहा कि घर आए मेहमान की ऐसी इज्जत करते हैं क्या? तो राजा ने कहा तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू तो मेरा राज्य छीनना चाहता है, मेरी गद्दी छीनना चाहता है। तो उस महात्मा ने कहा कि तेरी गद्दी पे तो मैं थूकू भी नहीं, तेरी गद्दी पर तो मैं थूकू भी नहीं। इंद्र दा राज कागदा विष्टा ना होगा इंद्राणी नु। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, इस दास को तो भाई किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। दास तो अपने गुरु पे आश्रित है, गुरु के आशीर्वाद पे आश्रित है। हम तो किसी के पैसे पे थूकते भी नहीं है। लेकिन ये सेवाएं हैं, इसमें सभी के जो है वो कर्म बनते हैं, सभी का इसमें सहयोग होता है। इसलिए आप भाई बहनों को बोलना पड़ता है। अन्यथा छोटी मोटी सेवाओं के लिए तो परमात्मा की आत्माओं को प्रेरणा करते रहते हैं। दास के खाते में वैसे आप जी पैसे वगैरह डालते रहते हो फोन पे, गूगल पे, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई थोड़ी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कोई सेवा के लिए कोई उपकरण की आवश्यकता पड़ती है या अन्य किसी चीज में सेवा लगनी होती है, तब परमात्मा सामूहिक रूप से आपको मैसेज जो है वो डलवाते हैं। क्योंकि हम अपने पेट के लिए नहीं बल्कि सामूहिक रूप से परमेश्वर की सेवाओं के लिए आपको सूचित करते हैं। तो आप जी जो भी अपना सहयोग करना चाहते हैं, जो भी भगत भाई बहन है, वो दास का जो मोबाइल नंबर है मैंने ऊपर जो लिंक दिया हुआ है इसके टाइटल में, उसमें मैंने पूरी डिटेल डाल दी है। अकाउंट नंबर भी डाल दिया है और मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। दास मोबाइल नंबर रिपीट भी कर देता है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जगत में ऐसे जो है कि फ्रॉड लोग चल रहे हैं, जो इस प्रकार की वीडियो को चला देते हैं और ऊपर फिर वही मोबाइल नंबर, वही सब कुछ वो लोग डाल देते हैं। तो जो मोबाइल नंबर है वो आप जी
को पता है ज्यादातर भाई बहनों को, फिर भी दास ने ऊपर डाल दिया है 82 73 84 95 60। ये मेरा मोबाइल नंबर है। केवल इसी नंबर पे आपने फोन पे, गूगल पे या फिर जो है पेटीएम करना है, अन्य किसी नंबर पे नहीं करना है। और जो अकाउंट नंबर है, जो खाता नंबर है, दास ने ऊपर डाल दिया है। फिर भी दास आपको एक बार मेंशन कर देता है। खाता नंबर है 7678217139, इंडियन बैंक है। और जो फर्म है उसका नाम है सतगुरु सेवा एंटरप्राइजेज, सतगुरु सेवा एंटरप्राइजेज। सीबीएस कोड नंबर है 07420, आईएफएस कोड है IDIB 000J523, ब्रांच जयपुर। आप जी इसके ऊपर भी अपना आर्थिक सहयोग हमें दे सकते हैं, जितनी मर्जी आप जो भी चाहें परमात्मा के दया से। ये जो खाता नंबर है, खाता नंबर में आप जी 50,000 से ऊपर या फिर 1 लाख से ऊपर की सेवा डालें, जो भी डालना चाहें। और जो भाई बहन 50,000 से नीचे की सेवा करना चाहते हैं, वो भाई बहन केवल मोबाइल पे डालें, फोन पे या फिर जो है पेटीएम या फिर जो है गूगल पे ही करें। मतलब जिनकी ज्यादा जो बड़ी सेवा है वो तो डाले मेरे खाता नंबर में 50,000 से ऊपर, और जो 50,000 से नीचे तक की सेवा करना चाहते हैं वो केवल फोन पे या फिर गूगल पे में सेवा करें। एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई और बहनों, क्योंकि ये हमारे पास में रिकॉर्ड रहेंगे। ये सेवा केवल वही भाई बहन करें जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हैं, जो भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हैं, जो सतलोक आश्रमों में जाते हैं, जो साध संगति के विचारों से सहमत नहीं है, उन भाई बहनों की सेवा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वो अपना 1 रुपया भी गलती से दास को ना भेजें, आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। हमें आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आत्माएं अपने गुरु को इष्ट नहीं मानती, जो सच्चाई पे नहीं चलती हैं, जो सच का साथ नहीं देती, उन आत्माओं के 1 रुपए की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आप भाई बहनों के लिए ये संदेश नहीं है, ये वीडियो नहीं है। ये केवल उन परमेश्वर की आत्माओं के लिए है जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं, जो साध संगति से जुड़ के जो सत्य मार्ग पे चल रही हैं, गुरु को इष्ट मान रही हैं, जिनको पता है कि साध संगति क्या है, साध संगति में क्या होता है। केवल वही आत्माएं अपना आर्थिक सहयोग दास को करें, अन्यथा ना करें। साध संगति में जो भाई बहन संकल्प दीक्षा लेकर जुड़े हुए हैं वो भी अपना सहयोग कर सकते हैं, जो मंत्र दीक्षा लेकर जुड़े हुए हैं वो भी अपना सहयोग जो है कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो भाई बहन साध संगति से भी जुड़े हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक संकल्प नहीं ले रखा है, यानी जो संकल्प दीक्षा लेकर नहीं जुड़े हैं और साध संगति के वीडियो भी देख रहे हैं, साध संगति के विचारों से भी सहमत है, वो भाई बहन बिल्कुल भी अपना सहयोग ना करें। यानी जो भाई बहन अभी तक अनुपदेशी हैं, जिन्होंने संकल्प भी नहीं ले रखा है और जो साध संगति से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी सेवा स्वीकार्य नहीं होगी। आप लोग भी हमें सेवा बिल्कुल ना डालें। यदि आपने सहयोग करना है, सेवा करनी है, सबसे पहले आपने संकल्प लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जी की सेवा स्वीकार्य होगी। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी बात थी जो आप सभी भाई बहनों तक दास ने पहुंचानी थी। तीसरी बात यह है, बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनके पास में 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, ज्योति संकल्प करके जो पैसा है वो रखा हुआ है, पाठ का संकल्प करके पैसा है वो रखा हुआ है। तो वो भाई बहन दास को अपने 10वें अंश का पैसा सेवा के नाम से भेज सकते हैं। मतलब दास को 10वें अंश का बोल के नहीं करना है, क्योंकि 10वें अंश का पैसा, ज्योतिकार पाठ का पैसा तो केवल अपने गुरु को दिया जाता है दान रूप में। यहां साध संगति में दान रूप में किसी का पैसा स्वीकार नहीं होता है। आपके घर में जो 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, आप अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करके और परमेश्वर से आज्ञा लेके आप इस सेवा में वो पैसा लगा सकते हैं, सेवा के नाम पे, ना कि 10वें अंश के नाम पे। आपके घर पे ज्योति पाठ का संकल्प किया हुआ जो पैसा रखा हुआ है, आप उस पैसे को इस सेवा में लगा सकते हैं, ज्योति पाठ के नाम से नहीं लगा सकते। वो तो आपका संकल्प हो गया, आपने गुरुजी को आपने कर दिया, लेकिन वो जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा आप जी सेवा के नाम पे दास को भेज सकते हैं, सेवा में आप जी लगा सकते हैं। इनमें बहुत सारा अंतर है भाई और बहनों। जैसे आपके घर पे 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, बाकी पैसा नहीं है, आपका बच्चा अचानक से हो गया बीमार, क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? आप क्या वो पैसा डॉक्टर को नहीं दोगे? आप दोगे। तो क्या आपने डॉक्टर को अपना गुरु मान के दे दिया क्या वो पैसा? नहीं, आपने वो दूसरे हिसाब से सेवा में लगाया। तो इसी प्रकार से जिन जिन भगत भाई बहनों के घरों पे ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, वो इस सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों को ये भ्रमणा होती है कि हम साध संगति में 10वें अंश का पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ज्योति पाठ का दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप जी गुरु को दंडवत प्रणाम करके, गुरु की आज्ञा लेके
सेवा के नाम पे पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको भी पता है इस बात का कि भाई ना तो कोई पवनदास किसी की ज्योति करता, ना पाठ करता, ना कोई 10वें अंश का जो है वो हमारा गुरु है, लेकिन आप इस सेवा के नाम पे लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। क्योंकि सेवा जो है ये परमात्मा की सेवा में ही लगती है, भगत भाई बहनों की सेवा में ही होती है, और सर्व समाज के हित में ही सेवा का प्रयोग होता है। आज भले ही लोग हमारे गुरुदेव से ना जुड़े हों, भले लोग सात संगति की वीडियो ना देखते हों, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी, पूरी दुनिया इस परमेश्वर को जानेगी, पहचानेगी। तो वर्तमान में जो सेवा हो रही है, जो वीडियो बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया के काम आएंगे। आने वाले समय में पूरी दुनिया के ये काम आएंगे। बाकी दास ने अलग से एक वीडियो बना के अभी दास फेसबुक पे जो है अपलोड कर देगा। बाकी दास ने 2 बजे का टाइम दिया था लाइव आने का, इसलिए दास थोड़ी देर लाइव आया है। तो ये सूचना आपको सोचा थोड़ा लाइव आकर भी दे दूं। और इस सेवा का ऐसा नहीं है कि सेवा कोई 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी या 5 दिन चलेगी, क्योंकि सबको पता है कि भगत भाई बहन जो सात संगति में है वो ज्यादा संख्या में नहीं है, और सात संगति से जुड़े जितने भी भगत भाई बहन है वो ज्यादा जो है वो पैसे वाले भी नहीं है। इसलिए ये सेवा थोड़ी सी लंबी चलेगी, और जैसे दास को परमात्मा प्रेरणा करेंगे उसी समय दास फिर दोबारा से वीडियो डाल देगा, मैसेज डाल देगा कि भाई सेवा कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई भाई बहन पैसा ना डालें। उसके बाद फिर आप जी सेवा ना डालिएगा। और अभी कुछ समय सेवा चलेगी, क्योंकि कुछ ज्यादा सेवा की आवश्यकता है। अब आप देखते हो भाई और बहनों, जैसे लाइव आते हैं तो कई बार लाइव आते आते हमारा लाइव जो है बीच में बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोडेड होता है। ये वीडियो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा जीबी में होते हैं। तो ये जो लैपटॉप वगैरह है, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये उनको जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। हालांकि दास के पास में 1.5-2 लाख का लैपटॉप है, लेकिन वो 1.5-2 लाख का लैपटॉप भी फेल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा जो है लैपटॉप भी लेके आना है, और भी सेवा की आवश्यकता है मालिक की दया से। तो जो भाई बहन अपना सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दास तो हर बार मैसेज डालता है, जिसको परमात्मा प्रेरणा करते हैं, जो सात संगति के विचारों से सहमत हैं, वही अपना सहयोग करते हैं, वही अपना सहयोग करें। ये जबरदस्ती सहयोग करने का मार्ग नहीं है। यहाँ पर कोई लूट खसोट नहीं है, यहाँ पे कोई स्वार्थ के लिए आप लोगों से सेवा नहीं ली जाती है। और वैसे भी आने वाला समय भाई और बहनों आप सबको पता है, बार बार दास आपको वीडियो में बोलता रहता है, कब यहाँ पर नेट बंद हो जाए, कब यहाँ आपके बैंक बंद हो जाए, कब यहाँ पर नोटबंदी हो जाए, कब 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 यहाँ पर लॉकडाउन लग जाए, कब आपको आपके घरों में बंद कर दिया जाए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मानव धर्मी नीति दास भाई, गेमिंग कंप्यूटर लेना, उसमें प्रोसीजर अच्छा होता है। गेमिंग कंप्यूटर देखूंगा, ट्राई करूंगा भगत जी, वहां जाके जहां लेने जाएंगे। तो अभी दास देख के आया था एक, वो 5-5.5 लाख रुपए का है लैपटॉप, 5-5.5 लाख रुपए की कीमत है उसकी। तो वो उसमें कोई हैंग नहीं होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी एक गेमिंग वाला भी देख लेंगे एक बार, अगर उससे अच्छा होगा या उसके बराबर होगा तो ये भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मालिक के दया से। सेवा तो परमात्मा की है, चाहे इस भगवान की सेवा के लिए तो चाहे करोड़ों रुपए की कोई चीज क्यों ना आए, वो भी थोड़ी है। अब ये दुनिया वाले देख लो ना, कितने लोग हैं जो इस परमात्मा को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, और ये अरबों खरबों के सामान लेके आते हैं। अनिल अंबानी का बेटा तो एक घड़ी भी जो है बल्कि 80 करोड़ की बांधता है। अनिल अंबानी का बेटा जो घड़ी बांधता है वो 80 करोड़ की है। क्या काम आ रही है, किसके काम आ रही है? क्या वो 80 करोड़ की घड़ी वो किसी के काम आएगी? नहीं। लेकिन आज जो ये वीडियो बन रहे हैं, आज जो सेवा जो चल रही है, ये पूरे विश्व का काम आएगी, पूरी दुनिया के काम आएगी। और आज जो भाई बहन इन सेवाओं में सहयोग करेंगे, उनकी सेवा चलती रहेगी। वो जैसे आप नहीं देखती है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, इसमें लोग एक बार अपना पैसा लगा देते हैं, उसके बाद में फिर वो आगे से आगे लोग जोड़ते रहते हैं, उनकी सेवा बढ़ती रहती है, घर बैठे बैठे उनके चेक आते रहते हैं। तो इसी प्रकार आज जो सेवा में सहयोग हो जाएगा, और आगे जो भी लोग इन वीडियो को देखेंगे, इन सेवाओं का जो भी लोग जो है उपयोग करेंगे, आज वर्तमान में जो भाई बहन जो सहयोग जो कर रहे हैं अपना, ये उनकी सेवा ऑटोमेटिक घर बैठे बैठे उनकी बनती रहेगी। क्योंकि ये परमार्थ में जो है किया जा रहा ये सहयोग है, ये परमार्थ ही जो है, ये जो है वो सहयोग है ये। तो बस भाई और बहनों, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना, दास ने केवल इसीलिए आपको मैसेज किया है। दास ने ऊपर अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है, 82 73 84 95 60। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं करना है। खाता नंबर भी दास ने ऊपर मेंशन कर दिया है, पहले वीडियो में दास ने बोल भी दिया है। एक बार दास दोबारा से खाता नंबर बोल देता है, आप जी बाद में सुन के नोट जो है वो कर सकते हैं।
जो फर्म है उसका नाम है सतगुरु सेवा एंटरप्राइजेज। अकाउंट नंबर है 7678217139। इंडियन बैंक है। CVS कोड है 07420। IFS कोड है IDIB 000J523। तो ये आप सभी भगत भाई बहनों को दास ने बता दिया है। जिसको जैसी परमात्मा प्रेरणा करें, सेवा में अपना सहयोग कर सकते हैं। सेवा लंबी चलेगी। दास को फोन करने की, मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मोबाइल नंबर बता दिए, खाता नंबर बता दिया, आप जी उसमें सेवा अपनी जो है डालते रहिएगा। बस इसी के साथ दास वीडियो एंड करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो।